नमस्कार, आपके साथ मैं रीना झा बालियान। जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो हमें चिंता होती है अपनी जान की, या हमारे जान की हमारे परिवार वाले परवाह करते हैं। वो उम्मीद करते हैं कि हम बिल्कुल सही सलामत वापस घर लौटें। वो इसलिए क्योंकि सड़क दुर्घटनाएं तेजी से जिस तरह से बढ़ी, उसके बाद हर किसी परिवार को अपने परिवार के सदस्य की चिंता होती है कि जो हमारे घर का सदस्य कोई बाहर जा रहा है तो वो सही सलामत घर लौटे। इसी को ध्यान में रखते हुए जो सड़क सुरक्षा नियम है उसे भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग किए गए, काफ़ी कड़ाई से एक्शन भी इस पर लिया जाता है। टू व्हीलर्स पर कहा जाता है कि आप हेलमेट पहने, फोर व्हीलर्स पर कहा जाता है कि आप सिक्योरिटी का ध्यान रखें, आप सीट बेल्ट पहने, और जो भी नियम होती हैं अलग अलग उसका आप पालन करें। लेकिन एक महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के लिए है कि अगर आप टू व्हीलर पर जा रहे हैं और अगर आपने हेलमेट पहना है, तो आप अगर ये सोच रहे हैं कि आपका चालान नहीं होगा, तो चालान आपका हो सकता है। जी हाँ। अब आपके जहन में सवाल ये होगा कि जब हम नियमों का पालन करेंगे तो हमारा चालान कैसे हो सकता है और ये कैसे पॉसिबल है। तो ये मैं आपको बताती हूँ कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है और सरकार अब क्या नया प्लान तैयार कर रही है, किस तरीके की रणनीति सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार बना रही है। दरअसल अभी आजकल क्या है कि जब टू व्हीलर पर कोई जाता है या फिर वो ड्राइव कर रहा हो या फिर पीछे की सीट पर बैठा हो, वो नियमों का पालन करने के लिए या फिर अपनी सिक्योरिटी को बताते हुए हेलमेट आप लोग लगा लेते हैं। लेकिन उस हेलमेट, कौन सा हेलमेट है, कौन से डिज़ाइन का है, कौन से ब्रांड का है, ये अभी कोई भी ध्यान नहीं देता। लेकिन जो हेलमेट लगाते हैं, क्या होता है कि कई बार हम थोड़े से पैसे बचाने के लिए बहुत ही सस्ते से या बहुत ही नाजुक हेलमेट खरीद लेते हैं, जो कहीं ना कहीं हमारी सेहत के साथ, हमारे सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ कर सकता है। और सरकार इसी को ध्यान में रखते हुए एक नया प्लान ला रही है, नई रणनीति सरकार बना रही है। दरअसल अब अगर आप टू व्हीलर पर जा रहे हैं तो आप अगर हेलमेट पहनते हैं तो वो हेलमेट BIS का होना चाहिए, यानी कि भारतीय मानक ब्यूरो सर्टिफिकेट अनिवार्य सरकार करने जा रही है और इसकी प्रक्रिया तेज हो चली है। प्रक्रिया पूरी होने के बाद देश में BIS से प्रमाणित हेलमेट का निर्माण और बिक्री ही होगी, यानी कि जब इसे लागू कर दिया जाएगा तब जो टू व्हीलर्स पर जाने वाले लोग हैं उन्हें ये ध्यान में रखना होगा कि आप जो हेलमेट लगा रहे हैं वो BIS से प्रमाणित ही हेलमेट है। और इसका निर्माण बहुत ही जल्द और बिक्री भी बहुत जल्द हो जाएगी, क्योंकि सरकार अब इस तरीके की रणनीति बना रही है। दरअसल सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक बयान में ये कहा है कि हेलमेट को BIS सूची में शामिल होने से दो पहिया वाहन चालक जो हैं उनकी सड़क दुर्घटना में जो जान चली जाती है वो बच सकेगी। सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। मंत्रालय का मानना है कि इस कदम से सड़क सुरक्षा की स्थिति को और मजबूत किया जा सकता है और इस संबंध में सुझाव और टिप्पणियां भी मांगी गई है, क्योंकि अभी ये प्रोसेस में है, अभी इस पर काम हो रहा है, इसीलिए इस पर राय भी मांगी जा रही है। दरअसल BIS मानक के हेलमेट का वजन आपको बता दें कि 1.5 किलो से घटाकर अब 1 किलो 200 ग्राम कर दिया गया है। नए नियम के तहत गैर BIS हेलमेट उत्पादन और स्टॉक और बिक्री को गंभीर अपराध में डाला जाएगा। यानी कि जो हेलमेट बेच रहे हैं, जो दुकान करते हैं इसकी, वो BIS का ही हेलमेट होना चाहिए। और अगर इसके बगैर दूसरी किसी चीज़ का, या फिर जिस तरह से आजकल कोई भी हेलमेट जो है वो बेची जा रही है, अगर ऐसा कर किया जाता है ये नया नियम लागू होने के बाद, तो उस पर एक्शन भी लिया जाएगा और एक्शन लेते हुए 2 लाख रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। बेहद महत्वपूर्ण ये जानकारी। BIS मानक लागू होने जाने के बाद बगैर हेलमेट या फिर लोकल हेलमेट के इस्तेमाल पर 1,000 रुपए का चालान आपका कट सकता है। इसीलिए हेलमेट पहनना जितना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी है सही हेलमेट का चयन करना, क्योंकि अभी हर कोई हेलमेट लगा रहा है और ये कहते हुए कि हम नियमों का पालन कर रहे हैं। लेकिन अब कुछ ऐसा नियम सरकार लाने जा रही है जिसमें आपको देखना होगा कि आप कौन सा हेलमेट लगा रहे हैं, आपने कौन से हेलमेट का चयन किया है। BIS मानक लागू होने के बाद इसमें और भी ज्यादा नियम
कड़े कर दिए जाएंगे, जिस पर आपकी जेब ढीली भी हो सकती है। इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण ये जानकारी है आप सभी के लिए, आप इसे ध्यान में ज़रूर रखिएगा। हालांकि सरकार इसे बता रही है कि सड़क दुर्घटनाएं जिस तरह से बढ़ रही है, उसे कम करने के लिए इस तरीके की प्रक्रिया अपनाने जा रही है सरकार। इससे पहले हमने देखा था किस तरह से जो नियम है वो कड़े कर दिए गए थे, और साथ ही साथ चालान जो है वो भी काफ़ी महंगा कर दिया गया था, जिस पर काफ़ी हो हंगामा हुआ था। लेकिन उसे देखते हुए कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि लोगों ने रूल को फॉलो करना शुरू कर दिया था, नियमों का पालन करना शुरू कर दिया था। तो ऐसे ही अगर बीआईएस मानक हेलमेट की अगर बात कही जा रही है, प्रक्रिया इस पर चल रही है, और जिस तरीके की बात ये कही जा रही है कि जो विक्रेता हैं, जो बेचते हैं हेलमेट को, दुकान करते हैं इसकी, उन्हें भी यही हेलमेट अपने दुकान में बेचनी होगी। अगर आप लोकल हेलमेट बेचते हैं तो आपका भी चालान हो सकता है 2 लाख रुपए का। और जो ड्राइवर है वो अगर बीआईएस मानक का हेलमेट नहीं पहनता है तो आपका 1,000 रुपए का चालान कट सकता है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। हालांकि अभी ये प्रक्रिया चल रही है, इसीलिए अभी राय भी मांगी जा रही है। अगर इस तरीके का कोई रूल लाया जाता है, सरकार की तरफ से नियम लाया जाता है, तो आपका इस पर क्या कुछ कहना है, आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है, आपकी राय इस पर क्या है, ज़रूर बताइएगा, कमेंट डाउन करके बताइएगा कि क्या इस तरीके का नियम लाना या लागू करना सही है। आप किस तरीके से सोचते हैं, क्या इससे सड़क दुर्घटनाएं कम हो जाएंगी? सड़क सुरक्षा का हवाला देते हुए सरकार जिस तरह से ये बात कह रही है और प्रक्रिया कर रही है और नियम लाने की बात कर रही है सरकार, क्या इससे कोई फायदा होगा, या फिर वही ढाक के 3 पात होने वाले हैं, यानी कि सिर्फ बातों में ये बात चीज़ें रह जाएंगी, असल में कुछ नज़र नहीं आने वाला है, या फिर दुर्घटनाएं कम नहीं होने वाली हैं? आप क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर? कमेंट डाउन कीजिएगा, मेंशन कीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कि आपकी इस पूरे मामले को लेकर राय क्या है। क्या वाकई यहाँ पर बीआईएस मानक के हेलमेट की जो बात कही जा रही है, क्या ऐसा होना चाहिए, या फिर जो नियम अभी चल रहे हैं कि कोई भी अपनी मनमाने तरीके से कोई भी हेलमेट पहन सकता है, इसमें किसी को कोई सोचने विचारने की ज़रूरत नहीं है, या बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है, हर जगह आपको हेलमेट अगर कहीं चाहिए हर एक प्राइस के साथ आपको हेलमेट मिल जाते हैं, तो या यही नियम चलते रहने चाहिए? आप ज़रूर मुझे बताइएगा, कमेंट डाउन कीजिएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।